नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऐसे डाउट्स आ रहे थे कि भैया यूनिवर्सिटी के पेपर कैसे चेक होते हैं, क्या इजीली चेक होते हैं, क्या हार्डली चेक होते हैं। हम लिख के तो आ गए, लेकिन अब हमें डाउट है कि क्या हम पेपर को पास कर पाएंगे या फिर कुछ एक दो मार्क्स से रह जाएंगे। आप में से बहुत बच्चे इस परेशानी में जी रहे होंगे। मैं भी उस फेज में जब था, मैं भी रोज़ सोचता था कि यार मेरा संस्कृत का पेपर थोड़ा सा बाउंड्री पे गया है और अगर मार्क्स नहीं मिले तो एक दो मार्क्स से शायद रह सकता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, संस्कृत का पेपर मेरा टफ गया था, बाकी बहुत अच्छे गए थे। क्योंकि संस्कृत तो आपको पता ही है, आपका भी शायद मे बी हार्ड गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पहले से संस्कृत नहीं होता है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ों की क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहली बात कि पेपर चेक करने का मतलब आप पेपर देते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप पेपर देते हो, आपने यूनिवर्सिटी का पेपर दिया, ठीक है। अब वो पेपर किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये अपन पहला पॉइंट उसमें समझेंगे। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि चेकिंग किस तरह से होती है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है, एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है और आपने क्या लिखा है, इसका आप आपके दिमाग में एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप पास हो रहे हैं या फिर आपका थोड़ा मामला 19-20 है, 19-20 है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात की आपको क्लैरिटी ये दूंगा मैं कि अब आपकी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अब आगे आप जब सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी दोगे तो आपको क्या चीज़ें, क्या लर्निंग्स है, आपको सीखना है, सीख लेनी है इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से, क्या आपको लर्निंग लेनी है। और आखिरी चीज़ ये कि क्या स्मार्ट टैक्टिक्स ऐसे है जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए एग्जामिनेशन देने से पहले। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न अलग है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न अलग है। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है MUHS, महाराष्ट्र यूनियन ऑफ हेल्थ साइंसेस, उस यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म इस तरह से है कि हम पेपर देते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देने के बाद वो पेपर कलेक्ट किए जाते हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर में, और उसी एग्जामिनेशन सेंटर में उसको स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी नासिक में है, मेरी मतलब ऑफ कोर्स मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से वो ऑनलाइन भेजे जाते हैं चेकर्स के तरफ, मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी तरफ, और फिर वो उनको लैपटॉप की स्क्रीन पर उस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं है कि महाराष्ट्र के अलावा बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो गई, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान की यूनिवर्सिटी होगी, आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से काम करती है ये मुझे सही में नहीं पता। क्योंकि देखो, एक तो दो ही मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक मैकेनिज्म जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा मैकेनिज्म इस तरह से हो सकता है कि जैसे नॉर्मल रूटीन होता है कि भाई पेपर कलेक्ट किए जाते हैं, पेपर होने के बाद फिर पेपर के गट्ठे गट्ठे बनाए जाते हैं और फिर उनको लोड करके भेज दिया जाता है, सील करके, फिर वो पेपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं अलग अलग जो चेकर्स है उनके तरफ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ पेपर गुम जाते हैं या फिर कुछ पेपर फट जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, और मतलब कॉस्ट भी बहुत लगती है ना भाई ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन उसी तरफ पेपर दिए, स्कैन कर दिए, भेज दिए, फिर अब पेपर उनको रद्दी में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, रद्दी में ही जाते हैं ना। जिस सेंटर में आपने पेपर दिया, स्कैन करके भेज दिया, उसके बाद उस पेपर का क्या काम, वो तो रद्दी में ही जाएंगे। स्कैन करने के बाद वो यूनिवर्सिटी भेजेगी, वहाँ पे चेक होगा, एग्जामिनर्स चेक करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो इससे ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बचती है ना। तो इन दोनों में से आपका कौन सा है, पहले ये आप ज्ञात कर लीजिए, फिर मैं दोनों का कंपैरिजन दूंगा। देखो, ये जो मेरा चैनल है, भारत के किसी भी BAMS स्टूडेंट को मैं मेरे गाइडेंस से और हेल्प से वंचित नहीं रखना चाहता, सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज बात करूँगा। देखो, सबसे पहले क्या है, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा। देखो, ये जो देखो, मैं हर बार वर्ड्स मैं पूरे नहीं यूज़ करूँगा। ऑनलाइन मतलब स्कैन करके, और मैनुअल मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला कि पेपर गट्ठे भेज जाते उस तरह से, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या है
और गट्ठे वाले में क्या है, सॉरी मैनुअल में क्या है, ये मैंने वर्ड डिसाइड किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो बैच थी, मेरी बैच, तो मेरी बैच से ये ऑनलाइन का शुरू हुआ, तो हम भी ऐसा सोचा करते थे कि भाई क्या है क्या है क्या है, किस तरह से होगा, है ना। फिर हमने टीचर्स से हमारे डिस्कस किया, फिर हमारा रिजल्ट आया और हमको कुछ एक्सपीरियंस भी आया, तो उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग होता है वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस एग्जामिनर के आगे एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन में उसको पेपर दिखता है और वो पेपर के बाजू में मतलब ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस नहीं रहता क्या, 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, 10 मार्क, आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 0 मार्क, 0.5 मार्क, 1 मार्क, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.55 और 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो वहाँ पे एग्जामिनर को क्या है, कुछ ऐसा टिक नहीं करना है या फिर कुछ हाथ से नहीं लिखना है, वहाँ पे माउस से वहाँ पे सिलेक्ट करके कितने मार्क्स बैठते हैं उतने वहाँ पर देने हैं। समझ में आ रही है आपको बात। और एक टाइम पे उस एग्जामिनर के सामने सिर्फ एक ही पेज रहेगा। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एक टाइम पे एक पेज है तो स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि दोनों भी इसमें, मैनुअल और ऑनलाइन दोनों भी इसमें कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर मुझे पूछोगे कि स्टूडेंट के साइड, मतलब स्टूडेंट का हित, तो स्टूडेंट के लिए बेहतर कौन सा है, तो ऑनलाइन ही है ऑफ कोर्स। क्योंकि ऑनलाइन में वैसे स्क्रॉल करने का रहता है ना, फट 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 स्क्रॉल करके टिक करते, इतना देखते नहीं है। एक टाइम पे एक ही पेज होता है उनके सामने और उसी पेज को एनालिसिस करके मार्क्स देते हैं। हालांकि स्ट्रिक्ट होने के चांसेस ऑनलाइन में है, लेकिन जिस तरह से हमारा रिजल्ट आया उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन से तो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बस उसी तरह से होता है, मैनुअल से स्ट्रिक्ट नहीं होता है, उसी तरह से रहता है, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा थोड़ा सा लाइट ही चेक हुआ, जब ऑनलाइन हुआ तब थोड़ा लाइट ही चेक हुआ। उसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके फटाफट फटाफट एग्जामिनर को निपटना रहता है, इस तरह से ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैनुअल है ये तो है ही। कुल मिला के मेरा कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों में, इट इज़ वन एंड सेम ओनली। आपने पेपर कैसे लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी बात, ठीक है। अब एग्जामिनर पेपर चेक कैसा करता है, उसके माइंडसेट में क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एग्जामिनर आपका पूरा पेपर रीड नहीं करता, उसके पास उतना टाइम ही नहीं रहता कि आपका पूरा पेपर रीड करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, ये सबसे पहला है। ये अगर आपने अच्छा किया है या फिर ठीक ठाक किया है, देखो हैंडराइटिंग की बात ऐसी है कि बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी आए ये थोड़ा चांसेस कम होता है। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस दे के लिखे, इस तरह से लिखे ताकि समझ में आए, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल लिखे, उसको टॉपिक्स लिखे, पॉइंट्स लिखे, सब पॉइंट्स लिखे, सब चीज़ें अच्छे से लिखे। इस तरह से अगर आपने किया है सो आपका ज़्यादा स्कोर करने का या फिर पास होने का चांस ज़्यादा है। जो लोग ऐसे बहुत बहुत पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं ना, उन लोगों के थोड़े चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हाँ अगर सही लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पैराग्राफ के पैराग्राफ कुछ के कुछ लिखा है, नहीं भाई, आप अगर ऐसा सोचोगे आप कुछ भी लिख के आओगे आपको मार्क्स आएंगे, इतना भी हलवा नहीं है। आसान है, लाइटली चेक पेपर होते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, बहुत टफ नहीं होते पेपर, बहुत भी लाइटली नहीं होते। एक आपको अच्छे से वहाँ पे परखा जाता है। और आपकी परख किससे होती है, आप पेपर पहले तो कैसे लिखते हैं, आपका प्रेजेंटेबिलिटी कैसा है, आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है स्पीड के साथ, वो तो एक आपका बोनस फैक्टर रहा, तो वो तो बिल्कुल आपके इसमें पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, बिल्कुल। और फिर आपने कंटेंट कैसे लिखा है, आपने कितना पॉइंट वाइज कितना अच्छे से लिखा है, आपने टेबल ड्रॉ किया है क्या, आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है क्या, आपने डायग्राम ड्रॉ किया है क्या, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। कुछ यूनिक स्टाइल प्रेजेंटेशन का, कि जैसे आपने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, उससे फिर एरो लिखा के वहाँ पे थ्योरी लिखी, मतलब आपने कुछ ऐसा इनोवेटिव किया, ये चीज़ भी एक एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद एक चीज़ ऐसी है भाई कि मतलब एग्जामिनर को सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि आपको वो टॉपिक समझ में आया, फिर वो मार्क देता है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है पेपर चेक करने वाला, और आप भी लिखने वाले इंसान ही हैं, कोई रोबोट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात कही ना मैंने। तो यहाँ पर बात ऐसी होती है कि उनको सिर्फ ये देखना है कि आपको टॉपिक समझा है कि नहीं समझा है। अगर उनको ध्यान में आ गया कि समझा है, तो आपने
मतलब बहुत एवरेज भी अगर लिखा होगा ना तो 50% मार्क्स तो वो दे ही देगा। ये एक मेंटेलिटी होती है एग्जामिनर की, ठीक है। बहुत ही आप बुकिश लिखे ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, और ऐसा भाई पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए आप अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली खुद को पैमाने पर चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपके 47-48 मार्क बन रहे हैं, 51 पासिंग है, तो 2-3 मार्क बढ़ा के दे देते बिंदास, आप उसका टेंशन मत लीजिए। उतना वो करते हैं, उतना वो समझते हैं, 2-3 मार्क के लिए पास नहीं होते, है ना। आपके 8-10 मार्क रह रहे तो फिर थोड़ा सा अलग विषय है। देखो बोनस मार्क मिलते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है, यूनिवर्सिटी वाइज वो अलग हो सकते हैं, आप देख लीजिए। लेकिन बोनस मार्क पे डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। वो लग गया तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं तो काम ख़त्म है, ठीक है। इसीलिए आपने अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना एनालाइज करना है कि पेपर किस तरह से आपने लिखे हैं, उस तरह से मेरे हिसाब से आप में से मैक्सिमम बच्चे पास होने वाले हैं। देखो मैंने कल के वीडियो में, अगर आपने ब्रह्मोस 2.0 सॉरी 2.0 नहीं, ब्रह्मोस बैच का मैंने लॉन्च किया, तब भी मैंने बोला था आप में से मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं, कम बच्चे फेल होते हैं, है ना। एटीकेटी भी लगते हैं, लेकिन एटीकेटी भी भाई कोई काम की चीज़ नहीं है। मैं कंप्लीट पास की बात कर रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ 60% से ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, इससे नंबर ऑफ कोर्स 10-15% से ज़्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम 60% से ऊपर आप में से लोग पास ही है, ठीक है। उसमें से 20-30% एटीकेटी हो सकते हैं, फेल तो भाई बस मतलब पूरे 100% में से सिर्फ 10% बच्चे ही फेल होते हैं। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बैच टू बैच और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे आप में से पास ही होने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एनालाइज कीजिए किस तरह से लिखना है। और श्लोक, आयुर्वेद के इसमें आप अगर श्लोक इंक्लूड कर रहे हैं और बाकी आप थ्योरी इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे अच्छे से, फिर भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। श्लोक वो ऐसी तलवार है भाई, अगर आपने निकाल दी भाई तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने। श्लोक लिखे तो मार्क पक्का है भाई, श्लोक पे मार्क होता है, इसलिए श्लोक आपको लर्न करना है। आपको लगता है बहुत हार्ड है, नहीं भाई नहीं, हार्ड नहीं है श्लोक। अब मैं सेकेंड ईयर के बैच में पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं जाएगा, आपको टाइम टू टाइम श्लोक लर्न होंगे। श्लोक लर्न हुआ तो क्या, आप भूलते नहीं हो उस चीज़ को, रिकॉल आपको फास्ट होता है। और कभी भी आपको कुछ याद नहीं आया, आप श्लोक बोल के भी आ गए, डायरेक्ट श्लोक लिख के भी आ गए, आपके पास समय नहीं है, आपको वो मार्क्स देगा ही देगा, उसको मार्क देने ही देने, ठीक है। तो इस तरह से बात है, थोड़ा स्मार्टली सोचना है। यहाँ पे आप डॉक्टर बनने आए हो, यहाँ पे कोई आप लिटरेचर का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, भर भर के ये आ जाओ। सीनियर्स आपको एडवाइस देते हैं ना कि बस पन्ने भर के आने हैं और आप पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है भाई। ये कोई आपको लिटरेचर या फिर लिखने की स्पर्धा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है। हलवा तो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। हलवा होता तो मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा होता, सब पास ही हो जाते, बस होते ही है। मैं आपको मदद कर रहा हूँ कि आप किस तरह से आपको खुद को बेहतर कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले भी मैं आपके साथ था, एग्ज़ाम के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, आगे भी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, वो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सो आपको कंसेप्चुअल लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको श्लोक इंक्लूड करना है। ये मैंने पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में भी बताया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिखे हो, तो मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से लिखे हो तो आपके पासिंग के चांसेस ज़्यादा है। इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। और क्या बात रह गई, हाँ बात यही कि भाई अब भगवान को प्रार्थना कीजिए आपके सारे विषय क्लियर हो जाए। मेरे बहुत अच्छे गए थे, फिर भी मैं एक तरह से टेंशन ले रहा था भाई कि होंगे कि नहीं होंगे करके, लेकिन हो गए। बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ, मैं वन ऑफ द टॉपर भी रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ पे आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बस पास होना है। पहले तो आपको पास होना है, फिर आपको आगे के मार्क्स का विचार करना है, ठीक है। तो पास आप हो सारे ही जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी मैं कामना करूँगा। और ऑल द बेस्ट। आपका जब भी रिज़ल्ट लगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो और ऑल क्लियर फर्स्ट ईयर, ये आप नारा ज़ोर ज़ोर से बोल सको, यही मेरी इच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।